एक बार यमराज आए एक मंदिर में दर्शन करने, तो ठीक उसके बाहर एक पक्षी बैठा था एक, तो यमराज ने उसको देखा और देखकर मुस्कुरा दिए, अंदर चले गए और पक्षी घबरा गया। अब यमराज किसी को मुस्कुरा के देखे तो घबराहट बात ही है भाई, पुलिस वाला तुमको हंस के देखे, बार बार देखे, अब तुम भी सोचो यार क्या मीटिंग होने वाली है कि क्या चक्कर क्या है। कई लोगों की हंसी इतनी खतरनाक होती है, जबरदस्ती कोई मुस्कुरा के देखे तो आप भी सोचोगे भाई बात क्या है, ये तो सोचे कि मैं मरने वाला हूं, रोने लगे। मंदिर बड़ा प्रसिद्ध था, आज विशेष कोई दिन था, तो थोड़ी देर में गरुड़ जी भी उसी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। गरुड़ जी को आता देखता उस पक्षी ने तुरंत प्रणाम किया, हम पक्षियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आप गरुड़ जी हमारे मुखिया हो, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। गरुड़ जी बोले भैया क्या बात हुई? बोले आपसे पहले यमराज जी आए थे और मुझे मुस्कुरा कर देख रहे थे, लगता है मैं यहाँ मरने वाला हूँ। गरुड़ जी ने कहा भैया मुझे और तो मैं क्या तेरा कर सकता हूँ, मैंने सुना है इस धरती पर कई विशेष स्थान ऐसे हैं जहाँ मृत्यु दुर्लभ है, इतनी आसानी से कोई नहीं मर सकता, लाखों करोड़ों लोगों में कोई एक कभी कुछ हो जाए, लाइक 99.9% वहां मृत्यु नहीं है, भगवान की कई कई स्थानों पर आशीर्वाद है। ऐसी द्रोणगिरी नाम की जगह है, वहां भगवान का आशीर्वाद है, तुझे वहां छोड़ाता हूँ, इतना कर सकता हूँ। गरुड़ जी को कितनी देर लगे? कहते हैं इस दुनिया में सबसे तेज मन की गति है और मन से भी तेज गरुड़ की गति है। मन तो अभी देखो कहाँ कहाँ घुमाएगा, टावड़ी बाजार घूम रहा होगा कितनों का मन, तो कहीं चांदी चौक घूम रहा होगा, और कौन सी जगह ज्यादा मुझे बता देना, 2-3 दिन में आई टेक द नेम टू, सब जगह घूम ही आएगा। गरुड़ उससे भी तेज, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगे, वो गए द्रोणगिरी पे छोड़कर वापस आ गए। इतनी देर में यमराज दर्शन करके वापस लौटे, दोनों जी बाहर खड़े, राम राम हुई दोनों में। दोनों जी बोले भैया जरा अपनी हंसी हंसी संभाल के रखा करो, जबरदस्ती मेरी एक्सरसाइज करा दी तुमने, तो क्या बात हुई? बोले यहाँ पक्षी बैठा था तो तुमने उसको हंस के देख लिया, बेचारा का स्ट्रेस में आ गया, मैं क्या करूं, मैं तो दर्शन करने आया, उसको पकड़ के द्रोणगिरी छोड़कर आया हूं, बड़ी मेहनत लग गई, जरा देख के चला करो भाई। ये बात सुन के तो यमराज और जोर से हंसे, पेट पकड़ पकड़ के हंसे, महाराज ये क्या किया, और क्या बात हो गई, हंस कह रहे हो, मैंने जोक सुनाया, इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो? बोले प्रभु आपको पता है मैं उसको देखकर क्यों हंसा था, क्यों हंसे थे? बोले ये देखो उसके भाग्य में ये लिखा है कि जब मैंने उसको देखा ठीक उससे कुछ क्षणों के बाद, जस्ट फ्यू सेकंड्स, कुछ क्षणों के बाद उसकी मृत्यु द्रोणगिरी में रहने वाली एक बिल्ली के आक्रमण से होने वाली थी। मैं ये सोच रहा था कि विधि कैसी विचित्र है, यहाँ से कोसों दूर, हजारों किलोमीटर दूर द्रोणगिरी, ये बेचारा 30 साल भी उड़े तो वहां ना पहुंच पाएगा, और ये क्या विधि ने लिख दिया। तो ये सोच रहा था कि लौट के चेंज कराऊंगा कि ये तो कैलकुलेशन ही खराब है। और विधि का विधान देखो महाराज, बंदा खुद नहीं जा सकता तो प्रभु जी आप सेवा कराए, आप ही छोड़ आए उसको। गरुड़ जी ने माथों पीट लिया, तुमने सोची परोपकार हुआ, कोई पुण्य किए तो उल्टा तुमने हमसे और महाराज उल्टा ही काम करा। बोले इसमें आपका क्या दोष, ये तो विधि का विधान।